recently in the land of Pakistan some years ago. पिछले दिनों में मैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा पे था And a man in the majority culture dress came up to me. और एक व्यक्ति वहाँ पे एक विशेष वेशभूषा में मेरे पास आया. He put out his hand, he crushed my fist. और उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर मुझे जोर से दबा दिया. And he said, "Greetings to you in the name of the Most High One." और उन्होंने कहा कि अपने सर्वोच्च परमेश्वर के नाम में आपका मैं अभिवादन करता हूँ. Of course, when you're in Pakistan, you do not know who is the Most High One. और जब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि वहाँ सर्वोच्च व्यक्ति कौन है. And he said, "The Lord Jesus Christ." और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह है. So my brothers and sisters, ladies and gentlemen, this evening, शाम को मैं हमारे सर्वोच्च पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ. what an honor and a joy to be with you over these 3 days. और बड़ी खुशी की बात है कि इन 3 दिनों में मैं आपके साथ व्यतीत करूंगा. This morning, as we were taken for a walk down memory lane, और आज सुबह जब हम UESI के इतिहास की पृष्ठभूमि को जब देख रहे थे, I remember when I, as a young man, went to Kotagiri. I was 16 years of age. मैं रिचर्ड स्मरण कर रहे हैं कि जब वे 16 साल की उम्र में कोतगरी के उनके दिनों के. That was my first touch with EU, helping me with Bible engagement. और ये EU के साथ में उनका पहला अनुभव था जब बाइबल में अध्ययन में उनका समय व्यतीत हुआ था. Also because of my father's own early involvement with EU, Professor Enoch, Reverend Chandapal and so on. और इसलिए भी है क्योंकि इनके पिताश्री प्रोफेसर One of the silent heroes of the faith across the world. और विश्वास के बारे में एक छुपा हुआ एक विश्वासी के रूप में दुनिया उन्हें जानती है. It suddenly hit me that he graduated from the same seminary that I graduated from, and where the Lord has given me the privilege of teaching. और उन्होंने भी उसी विश्वविद्यालय से उसी सेमिनारी से अध्ययन किया जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे अभी वहाँ रखा है ताकि मैं दूसरों को शिक्षा दे. I was wondering what would be the uniqueness of UESI. और मैं सोच रहा था कि UESI की एक खूबी क्या है. And some insight from the panel as Principal Vinita and Dr. Chandy have already set the stage for what I'm going to say. और अभी जो जितने लोग यहाँ पैनल डिस्कशन में बैठे हुए थे उन्होंने बहुत कुछ ऐसे बातों को बताया है जो हम अभी विचार करने वाले हैं. In a study of major leaders of the Christian faith, और यदि आप विश्वास योद्धाओं के जीवन को यदि आप सीखेंगे, they found 2 commonalities. उसमें 2 साम्य बातें आपको दिखेगी. Each one had a mentor. और हर एक का एक अगुआ था. And second, they received impetus for the vision in a gathering like this. और दूसरा बात यह है कि इस प्रकार की एक सदस्यता में आके उनके इस खूबी को और अधिक प्रभाव से बताया. Maybe the uniqueness of USI is the role of a mentor in a person's life, an impetus to a vision in a gathering like this. और हो सकता है कि USI का दर्शन या सेवकाई का दर्शन लेके जब आप इस प्रकार की एक संगति में आते हैं तो आपको और अधिक प्रभाव मिलता है. So you better watch out. These 3 days, God may radically change you. और इसलिए आप ध्यान रखें कि ये 3 दिन आप में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाला है. Because of those who have a role in your life and in whose lives you are investing. और जिनके जीवनों में आपका एक भाग होगा और जिनके जीवनों में आप कुछ निवेश करने जा रहे हैं. It's also good to be here in the city in which I grew up, Chennai. और मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि मैं इसी शहर का निवासी था और यहीं पला बड़ा. In Pakistan, I said nobody knows who the Most High One is. In Chennai, everybody is the Most High One. पाकिस्तान में मैंने कहा कि मैं जानता नहीं कि वहाँ सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, लेकिन चेन्नई में तो हर एक बड़ा व्यक्ति है. Everybody is a king. Kings engineering, king, Chennai kings, all kings. Everybody is king. और यहाँ कोई हर एक राजा है, जैसे किंग्स
इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई किंग्स, हर कोई राजा राजा से नीचे कोई बात ही नहीं करता। But it brings back many, many memories from my early years. और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे पूर्व के बहुत सारे दिन अविस्मरण आ रहे हैं। Especially when I heard Pastor Kamalesan preaching, I grew up under his preaching. और विशेष करके जब पास्टर कमलेशन जी आज वक्तव्य दे रहे थे, मैं उनके भाषणों को वक्तव्य को सुन के बड़ा हुआ हूँ। And C.B. Samuel and I, we were childhood friends. और भाई C.B. सैमुअल और मैं बचपन के मित्र हैं। We have said that there is nothing we won't do for each other. और हमने एक दूसरे के साथ बोला कि हम एक ऐसा कुछ भी नहीं जो हम एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते। In fact, for the last 40 years, we have done nothing for each other. और पिछले 40 साल में हमने वाकई में एक दूसरे के लिए कुछ किया भी नहीं है। But to be honored to do your watch night service tomorrow evening with my childhood friend is going to be a great blessing. और लेकिन कल शाम को जब हम वॉच नाइट सर्विस में साथ रहेंगे तो मेरे मित्र के साथ में एक बहुत बड़ी सहभागिता होगी। I asked Chairman Mr. Samuel what I shall speak about. हमारे चेयरमैन, हमारे अध्यक्षगण जेकब शामुल जी से मैंने पूछा, जॉन शामुल जी से पूछा कि क्या बात करना है। He said speak about 1 hour and 30 minutes. अब उन्होंने कहा कि 1 घंटा 30 मिनट में आपको वक्तव्य देना है। So I understand that I am between you and dinner. This is a very long day. और मैं समझता हूँ कि आपके और रुचि के बीच में मैं खड़ा हूँ। आज काफी लंबा दिन रहा। But I am trusting that this devotional time will increase your devotion to the Lord Jesus. और जब इस मनन के समय में हम अपने भक्ति को और प्रभु की ओर बढ़ाएंगे। In your notebooks, I would like to treat the segment which is found under December 31st. और आपके नोटबुक्स में निकाल लीजिए जो कॉन्फ्रेंस नोटबुक है, उसमें 31 दिसंबर के कुछ भाग है, उसको जरा देख लीजिए। Say implementing God's will in your life. और वहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में कैसे लागू करना है। Tomorrow evening I will do the 30th of December. और कल शाम को हम इस बात पे से सुनेंगे। Notebook is beautifully prepared. और इस नोटबुक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया है। And I'm hoping that you'll use it. और मेरा विश्वास है कि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। If you have a Bible accessible, turn with me to the book of John. और यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया करके यूहन्ना रचित सुसमाचार खोल लें। This is my signature message. और ये मेरी एक मुख्य पसंदीदा वचन के रूप में जाना जाता है। The book of John, chapter 17, the real Lord's Prayer. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय में जब हम परमेश्वर प्रभु की प्रार्थना को देखते हैं, The prayer that we normally think of as the Lord's Prayer, the Lord Jesus was teaching his disciples to pray. और ये ऐसी प्रार्थना जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। This is a prayer in John 17 the Lord Jesus actually himself prayed. और ये एक प्रार्थना है जो स्वयं यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। My launch verse is found in verse 4. और इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है 4थी आयत में है। That the Lord Jesus looking at the rear view mirror of his life. और प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के पृष्ठभूमि को जब देख रहा है, probably younger than most graduates who are well placed here. और शायद जहाँ से ग्रेजुएट स्नातक जितना बैठे उससे भी कम उम्र के शायद रहे होंगे। In his short and intentional life. और उनका सांसारिक जीवन बहुत ही अल्पकालीन था उस जीवन In काल verse में। 4 he says, Father, I have glorified you on the earth. और 4थी आयत में वो लिखता है कि परमेश्वर मैंने तुझे महिमा दी है इस संसार में। Having accomplished the work you gave me to do. और जो कार्य तूने सौंपा था उस कार्य को मैंने किया है। I have glorified you on the earth. और मैंने तुझे महिमा दी है। My biggest fear is stealing and embezzling God's glory. और ये बहुत ही मुख्य बात है कि हम परमेश्वर की महिमा को कैसे देखें। And I could actually be robbing his glory by saying that. और मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि महिमा परमेश्वर की महिमा क्या है। But the way he glorified the Father was by finishing, accomplishing the work he was given to him. और वो परमेश्वर को अपने पिता की महिमा अपने काम को पूर्ति करके करता है। It's a short window between now and the last moment of your life, which we do not know. और इसलिए एक ऐसा क्षण आपके जीवन से और वो ऐसा
जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। Early this morning, I was talking to a mother in Hong Kong whose son at 22 died on the 26th of December. और आज सुबह मैं हांगकांग की एक माँ से बात कर रहा था जिनका 22 साल का बेटा 26 तारीख को। There is no guarantee as to how long we have. और हमारे जीवन की भी कोई गारंटी नहीं कि हम कब तक रहेंगे। I used to say there are 4 seasons of a person's life. If you want to write this down. और मैं अक्सर कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में 4 सी, अंग्रेजी का सी अक्षर है। 4 seasons of a person's life. और एक व्यक्ति के जीवन में 4 सी बहुत अहमियत रखती है। First we have the foundations. कहता है कि जैसे कि एक फाउंडेशन रखते हैं। Foundational season. और उसका नींव रखने का एक मौसम होता है। Second is the definition season. और दूसरा है कि उसको एक परिभाषा देने का एक सीजन, डेफिनेशन सीजन। Third is the implementation season. और तीसरा है कि लागू करने का एक मौसम यानी इम्प्लीमेंटेशन सीजन जिसे कहते हैं। And the fourth is the concluding season. और चौथा है कि उसको पूर्णता करने का एक मौसम या 15 to 20 years. और ये करीब 15 से 20 साल के अंतराल में होता है। Foundation season, your early childhood, your home that we heard about today, the input in your life. और जब आपकी नींव रखी जाती है आपके शुरुआती दिनों में, आपको आपके घर से, स्कूल से, हर जगह से जो शिक्षा ग्रहण होते हैं। Definitional season, when you went to camp, EU camp, and Bible studies and mentoring moments, you were understanding yourself. और आपके जीवन के परिभाषित करने वाले ऐसे क्षण जब आप इस प्रकार के EU कैंप में जाते हैं या आपके वरिष्ठ जनों के द्वारा आपके जीवन को एक रूप दिया जाता है। Many of us here today are in the implementation season. और आप में से बहुत लोग अपने जीवन के लागू करने के उस क्षण में हैं। Accomplishing the work God has given us to और do. परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है उसकी आप भरपाई कर रहे हैं। And then there is a concluding season. और इसके बाद एक ऐसा समय भी आएगा जब आप पूर्णता की ओर जाओगे। Except we do not know when it is. और आपको मालूम नहीं कि ये कब होगा। My father is 91 years of age. मेरे पिताजी 91 साल के थे। And he is in a concluding season. और वो अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। I presume the youngest among you will be in the mid-20s. और आपके बहुत ही छोटे लोग भी यहाँ पे हैं जो यीशु के साथ में शुरुआती दिनों में। Probably in the definitional season. हो सकता है कि आप परिभाषित करने वाले मौसम। But most in the graduate group here, you're probably in the implementation season. लेकिन ज्यादातर ग्रेजुएट जो यहाँ बैठे हुए हैं आप लागू करने वाले उस क्षण में हैं। So for the implementation, I want you to pray a short prayer aloud with me before I go into the talk. और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए जिनके लागू करने के लिए क्षण है उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। इससे पहले हम It's a very short prayer. एक छोटा सा I प्रार्थना। want you to pray it aloud with me. और हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ जोर से प्रार्थना करें। It says, Lord Jesus, open my heart to you this week. ओ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आज अपने हृदय को हमारे लिए खोल दें। Would you bow please and pray that prayer aloud with me? क्या आप इस प्रकार जोर से प्रार्थना कर पाएंगे? Lord Jesus, Lord Jesus, open my heart open my heart to you this week. to you this week. Lord Jesus, because you are present here in probing the insides of our hearts and our wills, we count on you again. प्रेमी यीशु परमेश्वर, क्योंकि तू उपस्थित है कि यहाँ की हमारे मनों की बातों को और मन की बाहरी बातों को भी तू जानता है। I pray that the mundane prayer that we have repeated will take deep root. और हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रार्थना अभी हमने की कि वो जड़ पकड़े। As we finish out one year and move into the next, और जब हम इसको पूर्णता करके एक अगले पड़ाव में बढ़ते हैं, I ask that you'll allow us to leave the things outside. और जो चीजें बाह्य है उसको हम बाह्य छोड़ दें। The things that are behind. जो चीजें पीछे छूट गई हैं उसको पीछे रहने दें। And start us up again. और फिर से हमें खड़े करना। So that one day we can look back and say, we finished the work you gave for us to do. और एक दिन हम ये कह सके कि आपने जो काम हमें सौंपा था उसको हम अच्छे से किए। So in the name of the Most High One, I ask these things. और हमारे सर्वोच्च परमेश्वर के नाम से हमें Our Lord मांगते हैं। Jesus. Amen. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। My opening story has about 150-year history. और मेरा प्रारंभिक जो कहानी है Many 150 साल पुरानी। Many versions are found on the internet. और कई बातें जो इंटरनेट में आज हमें देखने को मिलता है। First of all, by an English preacher who talked to people about how to manage time.
और एक व्यक्ति जो अंग्रेजी वचन घोषणा करता था कि समय का प्रबंधन कैसे More करें। recently, a very famous leadership guru has taken this as the entry story of a First Things First book. और एक महान जो प्रबंधक गुरु है, जो अगुवाई करने का गुरु है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वर्क करके जो किताब लिखा उसके He बारे में talks about a ये time management expert who brought many business executives in front of him. और एक समय का प्रबंधन सिखाने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बहुत सारे पेशेवर लोगों को इकट्ठा कर ले आया In order to teach them how to manage life. और उनको ये सिखाना चाहा कि आपके जीवन का प्रबंध He कैसे brought किया a जाए। wide glass jar, और एक कांच के एक जार को उन्होंने लिया, put some big rocks first, उसके अंदर में बड़े बड़े पत्थर को डाले and asked, is the glass jar full? और उसने पूछा कि क्या ये ग्लास का जार भर चुका है। Immediately the class said yes. और उन्होंने उस क्लास में सब लोग बोले कि सोचे He कि said, हाँ बोलेंगे, not quite, so he brought some small stones and put them on the big stones, rocks. लेकिन ये काफी नहीं था कि उस बड़े पत्थर के ऊपर और छोटे छोटे And he पत्थर said, is the डाले glass jar full? और उसने पूछा कि क्या अब ये फुल हो गया, By भर now गया है? the executives knew that the expert was trying to teach them a lesson. और अभी जितने जो पेशेवर लोग बैठे हुए थे वे जान गए थे कि They वक्ता said, उन्हें कुछ सिखाना चाह रहा है। maybe. और उन्होंने कहा कि हो सकता है। He said, you're right, and he brought some beach sand, put it on the small stones on top of the big rocks. और उसने समुद्र से कुछ बालू लेके आके उस जार को ऊपर से भर And दिया said, is the glass jar full? और उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या अब ये भर गया है? And now they said, no, it's not full. तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये भरा नहीं है। He said, you're right. उन्होंने कहा कि हाँ तुम सच कह रहे हो। He brought some water, poured it on top of the beach sand, on top of the small stones, on top of the big rocks. और वो उसके बाद उन्होंने कुछ पानी लाके उसके जल के ऊपर में वो जल को उस जार में डाल दिया। He said, what is the point of the story? और इस कहानी का क्या बात आपको समझ में आ रही है? Immediately, a young business executive put up his hand and said, sir, it means that however busy your life is, you can always find time to squeeze in some more things. और उन्होंने कहा कि जितने पेशेवर लोग बैठे थे कि आप कितना ही भी क्यों व्यस्त क्यों ना हो, आपको हमेशा कुछ समय ऐसा मिले कि आप उसमें और कुछ कर सके। And the expert said, no, not at all. और उन्होंने कहा कि जो गुरु थे सिखाने वालों का नहीं, मेरे It बात means नहीं that कर। unless you put the big rocks in first, it is difficult to put them in later. और उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक भी आप बड़े पत्थर को पहले नहीं डालते, Unless you put the उसके big बाद rocks in डालना मुश्किल हो first, it is जाएगा। difficult to put them in later. और जब तक आप बड़े पत्थर को नींव पहले नहीं रखेंगे तो उसके बाद कभी आप रख नहीं This पाएंगे। evening, I want to speak on life rocks. और आज रात हम जीवन के नींव के पत्थर के बारे में सीखेंगे। I'm going to give you 3 life rocks. मैं आपको जीवन के 3 मुख्य आधार पत्थर के बारे It में is an बताऊंगा। entire theology of your life for the rest of your life. और ये आपके जीवन के लिए 3 बड़े सिद्धांत होंगे। It's a biblical approach to your spiritual life in और this ये devotional time. धर्मशास्त्रीय तरीका होगा आपके जीवन के लिए। It is even a philosophy of life. और ये आपके जीवन का दर्शन शास्त्र भी हो Each जाएगा। of these rocks has a word. और हर एक पत्थर का एक काम है It has a question around the word, और उसके सामने एक सवाल भी है and then a resolution, conclusion to the और question. उसके सामने एक उत्तर भी है। Because unless you put the big rocks in first, it is difficult to put them in later. और जब तक भी आप बड़े पत्थर को अंदर पहले प्रवेश नहीं कराएंगे तो बाद में अंदर प्रवेश कराना मुश्किल हो जाएगा। Life rock 1 और पहला जो पत्थर है जिसको लाइफ रॉक 1 कह रहे हैं is the word passion. और वो है जुनून। Now the word passion is used in many ways. और जुनून शब्द का अर्थ बहुत तरीके से किया जाता I have है। people say I have a passion for cricket. और कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट का जुनून I have है। a passion for technology. और कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं सूचना प्रौद्योगिकी I have टेक्नोलॉजी के लिए a passion for music. और म्यूजिक के लिए मैं ज्यादा I जुनून have नहीं a हूँ। passion for family. और परिवार के लिए मुझे जो बहुत A ज्यादा passion for ministry. सेवकाई के लिए मेरी जुनून है। Because we've started using the word passion for anything that you can really get excited about. और जब आपके अंदर में किसी चीज की जुनून होती है तो वो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित और उत्तेजित करती Anything है you can get overexcited about. और वो बातें आपको बहुत अधिक उत्तेजित भी I've करती है। even met people who have a passion for eating. और कई लोग कहते हैं कि मुझे खाने के लिए बहुत उत्तेजना होती You है can tell they have a passion for eating by the substantial way in which they live. और आप उनको देख करके या उनके रहन सहन को देख के कह सकते हैं कि Passion उनका for जुनून क्या है। clothes. और विभिन्न खाना के Passion for business. व्यापार के लिए जुनून It's become the normal way of defining passion. और ये आपका जुनून का एक तरीका हो सकता है। Unfortunately, that is not the meaning of the word passion. लेकिन मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि जुनून क्या है।
What is the last week of Jesus' life called? The Passion Week. और यीशु मसीह का सांसारिक जीवन का अंतिम सप्ताह को Right after he prayed this prayer. और ये प्रार्थना को उन्होंने ये प्रार्थना किया। Do you think he was excited about going to the cross? क्या वो बहुत उत्तेजित था कि जिस मकसद के लिए वो पूर्ति करने जा रहा है? In fact, the word passion comes from a Latin root. Is what do you love so much that you will suffer for it? और उत्तेजना आपके अंदर के एक ऐसे भाव से आता है कि जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं, The Lord Jesus loved me and you so much that he was willing to suffer for us. That's called passion. और यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए आपके लिए कुछ भी सहने तैयार था, इसलिए उनका जुनून था। So the question around passion is, what have you set your heart upon? और इसलिए जुनून उस पर निर्भर करता है कि आपका हृदय कहाँ लगा For हुआ है। example, the Old Testament says, do not set your heart upon riches. और पुराने नियम में लिखा है कि धन संपत्ति में आप अपना मन ना लगाओ। Do not set upon your heart upon a good name. और अच्छे नाम कमाने के लिए अपने दिल को ना लगाओ। A good name will follow, but if you try to get a good name, you won't get it. और अच्छा नाम आपको मिलेगा, लेकिन अच्छा नाम कमाने के लिए जाओगे तो आपको नहीं होगा। It is this question that the Lord Jesus was answering. और यही सवाल का उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे। In what is called the first commandment. और ये पहली आज्ञा के रूप में हम इसको कहेंगे। For example, in Mark chapter 12, if you have a Bible accessible. और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय से हम ये बात को Mark देखेंगे। chapter 12, मरकुस 12 verse 29. उसकी 29वीं आयत। Hear, O Israel, the Lord our God is one. Mark 12:29. Yes, please. Jesus answered the... यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर You shall एक ही प्रभु है। love the Lord your God. और uन्होंने कहा कि अपने परमेश्वर Uses से 4 nouns for you with all your heart and soul and mind and strength. अपने सारे मन से, हृदय से और बुद्धि से प्रेम कर। Notice the phrase with all your 4 times, because I'm a slow learner. I need to learn it. और मैं एक धीमा सीखने वाला हूँ, परमेश्वर के संग परमेश्वर, ये कई बार आपको He सीखना talks पड़ेगा। about the total life situation and definition and being that you are. और वो आपके जीवन के पूरे समय के और पहलू के बारे में जैसे आप है वैसा सिखाना चाह रहा है। That's the question the Lord Jesus was answering. और वही सवाल का उत्तर यीशु मसीह दे रहा था। What have you set your heart upon? और आपका हृदय आज कहाँ लगा हुआ है? It says there's only one good object to love in this way. और उन्होंने कहा कि एक ही अच्छी वस्तु है जिसके लिए आपको इस प्रकार प्रेम करना है। And according to him, quoting the Old Testament, Deuteronomy 6, the Lord your God. और वो है कि व्यवस्था विवरण 6 में जो लिखा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम कर। After the resurrection, और उसके पुनरुत्थान के बाद Simon Peter, son of John, do you love me? Do you love me? और उन्होंने पतरस से पूछा कि पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? Do you know that is a veiled claim to deity by God Jesus? और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को इस प्रकार, Because in the Old Testament only one person had to be loved that way. क्योंकि पुराने नियम में एक ही जगह में जहाँ And परमेश्वर Jesus says, I should be loved that way और यीशु कहता है कि मुझे इस प्रकार प्रेम किया जाना है because I am the same. क्योंकि मैं वही हूँ। At this point, many people ask the question, ऐसे घड़ी में जब बहुत लोग मुझसे सवाल करते shouldn't हैं, I love my work? क्या मैं अपने काम से प्रेम करूं? Shouldn't I love my family? क्या मैं अपने परिवार से प्रेम करूं? Isn't it okay to love good music? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं म्यूजिक से Is प्रेम करूं? it fine to pursue the latest in technology? और क्या अच्छी बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी की अच्छी अच्छी बातों को मैं सीखूं? I need to address that issue. और इन सब सवालों का सब जवाब मुझे देना है। Who can argue against you loving your wife and your kids? और कौन कह सकता है कि आप अपने बीवी और बच्चों Why को प्रेम should you करें? enjoy your technology and your music and your work? और आप अपने काम के क्षेत्र में म्यूजिक और टेक्नोलॉजी का आनंद क्यों ना ले? So I want to address that tension in terms of an illustration and a principle. और मैं इन बातों को कुछ सिद्धांत के रूप में आपको इस बात को बताना चाह First, रहा an हूँ। illustration. पहला एक कहानी के रूप में। How many of you are married? आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? Some of you are putting up your hands very slowly. और आप में से कुछ लोग बहुत धीमे तरीके से हाथ उठा रहे हैं। Did you notice when things are going well with your spouse,
और क्या आपने इस बात को ध्यान दिया कि जब आपकी पत्नी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था everything else is a little easier, और आपके लिए सब कुछ आसान जा रहा था, but when things are not going well with your spouse, और जब आपकी पत्नी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है things have a cloud hanging over it. और तब एक बादल की छाया की तरह When धीरे things are धीरे going well बातें with your spouse, things are easier. और जब आपके संबंध आपकी पत्नी के साथ अच्छे हैं तो When things आसान हो are not going well with your spouse, things are harder. और जब आपकी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो मुश्किलताएं बढ़ रही है It is the same way with loving the Lord Jesus. और यही तरीका है जब हम यीशु मसीह के पास See, भी when ऐसे you ही love the होता है। Lord Jesus rightly, you can love all the other things rightly. और यदि आप यीशु मसीह से पूरे जुनून से प्रेम करते हैं तो दूसरा सब You, आप if you love the Lord Jesus rightly, you can love your wife and your husband rightly. और यदि आप यीशु मसीह को सही तरीके से प्रेम करते हैं You तो आप can अपने live, love your kids and your parents rightly. और आप अपने माता पिता और बच्चों You से can भी सही enjoy your प्रेम work and your music and everything, hobbies और rightly. आपके काम और आपके म्यूजिक और सूचना प्रौद्योगिकी की तमाम चीज But if you mess up on loving the Lord Jesus rightly, everything else will और mess up. लेकिन यदि आप यीशु मसीह के साथ आपके संबंध और प्रेम गलत हो जाएंगे तो So the सब reason सारे for you to love all the other things that you say is you need to love और is इसलिए to love कारण Him ये है rightly. कि हर एक व्यक्ति को पहले यीशु मसीह से प्रेम करना सब कुछ ठीक हो Here is the जाएगा principle. और ये एक मुख्य सिद्धांत You है can have many passions in life, आपके जीवन में बहुत सारे जुनून हो but सकते only one हैं passion of life. लेकिन जीवन के उपरांत एक ही You जुनून can have रहेगा many passions in life, आपके जीवन में बहुत सारे but only जुनून हो one सकते हैं passion of life. लेकिन जीवन के उपरांत एक ही जुनून होगा As Zinzendorf once said, it is he, it is he, it is he alone. और एक लेखक ने इसमें कहा कि ये वो है वो है वो है वही है It's to make Jesus your first love. और यीशु मसीह को अपना प्रथम प्यार बनाइए That's passion. और ये जुनून है When you love him rightly, you can love all the other things. और जब आप यीशु से प्रेम करते हैं आप सबसे प्रेम कर Make पाएंगे Jesus your first love. यीशु को अपना पहला प्यार बनाइए I'm going to give you some homework. हम आपको कुछ घर कार्य If we देंगे have a few minutes after the meeting, we can do that homework even here. और मीटिंग के पश्चात आपको समय मिलेगा तो यहाँ भी बैठ के कर सकते But at the back of your notebooks are some empty pages. हैं और आपके नोटबुक के पिछले भाग में कुछ खाली पन्ने हैं I want you to open one of those pages, और उसमें से एक पेज को निकाल लें and I want you to draw a picture of your heart. और आपके दिल के तस्वीर को बनाइए हृदय की तस्वीर Draw a picture of your heart. आपके हृदय की तस्वीर को बनाइए Whichever way you can conceive of your heart. जो भी तरीके से आप अपने हृदय को देखना चाहेंगे And then I want you to put a question mark inside your heart. और उस हृदय के मध्य में एक प्रश्न चिन्ह डालें You got it? क्या आप समझ पा Picture रहे of हैं your heart, आप एक दिल की तस्वीर बनाइए a question बीच में mark inside your heart, और उसके अंदर में एक प्रश्न चिन्ह बनाइए and you're allowed only one object, और सिर्फ एक वस्तु नहीं not two. दो वस्तु नहीं Only one object. सिर्फ एक वस्तु Now, I want you to be honest enough to write what is that one object right now. और मैं ये बात बताना भी चाह रहा हूँ कि वो एक वस्तु क्या है Now, you know what it is to be the Lord Jesus. Make Jesus your first love. और आप मानते हैं कि यीशु को अपना प्रथम प्यार करना क्या मायने रखता है But in the practicality of life, lots of competitive, idolatrous infections come up. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जीवन के इस व्यस्त कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जिसके साथ आपको समझौता Do you करना know पड़ता है that your heart and my heart is the biggest idol manufacturing factory in the world? और आपका हृदय और मेरा हृदय इस संसार का सबसे बड़ा मूर्तियों को बनाने It वाला is एक bigger कारखाना than the idol manufacturing factories in Tamil Nadu. है। और यहाँ जितने भी तमिलनाडु में जितने मूर्ति बनाने के कारखाने हैं उससे बड़ा आपका दिल मूर्ति Because बनाने we का can take anything and turn it into an idol. और वो कुछ क्षण भर में कुछ भी चीजों Even को एक तस्वीर good दे सकते हैं। things can be placed between us and God. और अच्छी बातों को भी हमारे और परमेश्वर के मध्य Instead में of going from God to them, we go from them to God. और हम सीधे उसकी ओर पहुंचने के लिए इस वस्तु के द्वारा परमेश्वर की ओर पहुंचना कोशिश करते Life Rock 1 is passion. हैं। और आपके जीवन का प्रथम कार्य जुनून होना चाहिए It परमेश्वर is के to लिए। make Jesus your first love. क्या आप यीशु को अपना पहला प्यार मानेंगे? Unless you put the big rocks in first, it's difficult to put them in और later. जब तक आप बड़े पत्थर को उस बर्तन में पहले नहीं डालेंगे तो उसके बाद डाल नहीं पाएंगे। One of the famous cricketers of bygone era, और पिछले दिनों के एक विश्व प्रख्यात क्रिकेटर, he was better known at that time than the big ones today, okay? और उन दिनों में